Hello students, Vishaka ma'am here. First of all, good morning everyone. Vishaka ma'am here with our math subject and our new topic symmetry. Last time we also learned our topic पैटर्न हमने लर्न किया ना, तो उससे से रिलेटेड हमारा सिमेट्री टॉपिक है। पैटर्न हमने कैसे लर्न किया था, पैटर्न कैसा था, मतलब पैटर्न मीन्स प्रकार। तो पैटर्न में हमने मैथ्स के टेबल्स भी देखे, उसके बाद डायग्राम भी देखे, ट्रायंगल सर्कल का। फिर पैटर्न कंप्लीट कैसे होता है ये भी हमने सीखा। पैटर्न कितना इम्पोर्टेंट है आपको ये भी हमने बताया ना। तो पैटर्न मीन्स कोई भी अगर एक चीज़ हम लेते तो उसका परफेक्ट सीक्वेंस वन बाय वन होना चाहिए। ये मैंने आपको लास्ट टाइम सिखाया था। और पैटर्न्स के एग्ज़ाम सम्स आपको एग्ज़ाम में आते ही है, ये भी मैंने आपको बताया था, राइट। तो उसी से रिलेटेड हमारा ये सिमेट्री पैटर्न है। कुछ भी हार्ड नहीं है, प्रॉपर इंटरेस्टिंगली समझोगे तो ज़्यादा अच्छा है। सिमेट्री, ऑब्जर्व द लिप शोन अलॉन्ग साइड मीन्स ये साइड में आपको ये जो ग्रीन कलर का लिप दिया है ना, उसको ऑब्जर्व करना है। टेक अनदर लिप इफ दिस वन विच हैज़ मैनी वेनस। टेक अनदर, एक दूसरा लिप आपको लेना है, विच हैव मैनी वेनस। वेनस मीन्स इसकी जो लाइन दिख रहे हैं ना, उसको वेनस बोलते हैं। इन द मिडल देर इज अ विन दैट रन्स द फुल लेंथ ऑफ द लिप। और मिडल के जो ये वेन दिए गए हैं उसको फुल लेंथ उसका दिखाया गया, मतलब मिडल की आपको लाइन दिख रही है ना, तो ये लाइन पूरी लेंथ तक, मतलब पूरे लिप तक जानी चाहिए, ऐसा दूसरा लिप आपको लेना है। फोल्ड द लिप अलोंग दैट विन। और ये जो मिडल वाला विन दिख रहा है आपको, मिडल वाला दिख रहा है ना सीधा, तो इससे हमें क्या करना है, पूरा लिप फोल्ड करना है, मतलब ये विन पकड़ के एक लिप आपको फोल्ड करना है। व्हाट डू यू सी, अब क्या देखोगे, अ पार्ट ऑफ अ लीफ फॉल एग्जैक्टली वन अनदर। अगर लीफ हमारा सेम है और उसका मिडल का ये विन अगर शुरू से लेके एंड तक प्रॉपर जा रहा है, तो अगर उस लीफ को हमने फोल्ड किया तो वो लीफ के प्रॉपर टू पार्ट बनेंगे। Fold the leaf in different ways along that finish. What do you see? One up part of the leaf does not fall exactly on another. और अगर हमने ये वेनस से साइड नहीं, लेकिन उसका जो कॉर्नर वाला पोर्शन दिख रहा है ना, उसके साइड से अगर हमने फोल्ड किया तो उसके दो सेम पार्ट नहीं बनेंगे। ये मैंने आपको पहले भी बोला था, हर मैथ्स के लेक्चर में मैं आपको यही बोलूँगी कि हमारा मैथ्स का लेक्चर इंट्रोडक्शन, राइटिंग एंड डाउट्स इसके ऊपर रहेगा। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में मैं आपको मैथ्स का लेसन दिखाऊंगी, राइटिंग में ये सब लिप का, जैसे मैंने मेजरमेंट का आपको दिखाया था, पता है ना, तो ये सब लिप का एक्सपेरिमेंट मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करके दिखाऊंगी। हमारा नेक्स्ट कब रहेगा, सैटरडे में भी, बराबर। तो सैटरडे ये सब एक्सपेरिमेंट मैं आपको करके दिखाऊंगी, मतलब ये मैं आपको लाइव दिखाऊंगी, तो सैटरडे का लेक्चर देखना ही है। टेक अ ट्रायंगुलर पीस ऑफ पेपर एज सोन अलॉन्ग साइड, फोल्ड इट अलॉन्ग द डॉटेड लाइन। अभी एक ट्रायंगल लिया, मतलब कागज़ का ट्रायंगल बना के लिया, उसके बीच में देखो एक डॉट 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 दे, बीच का डॉट डॉट दिख रहा है आपको ट्रायंगल के, हाँ। तो उसके ऊपर डॉट 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 के ऊपर ही ऐसे फोल्ड करना है, मतलब ये कोना और ये कोना क्या करना है, फोल्ड करना है। मैं डायरेक्ट उंगली नहीं रख रही हूँ क्योंकि कभी कभी मेरा स्क्रीन ऑफ हो जाता है और वीडियो ख़राब हो जाता है, फिर मैम को दूसरा वीडियो बनाना पड़ता है, इसलिए मैं डायरेक्ट मोबाइल की स्क्रीन पे डायरेक्ट हाथ नहीं रख रही हूँ। तो ऐसे ट्रायंगल लेने के बाद जो मिरर में डॉट डॉट दिए उसके ऊपर हमें फोल्ड करने के बाद, डज वन पार्ट ऑफ अ ट्रायंगुलर पीस ऑफ पेपर फॉल एग्जैक्टली वन अनदर। मतलब ऐसे अगर हमने ट्रायंगल लिया और ये कोना ऐसे फोल्ड किया तो बराबर दो पार्ट बनेंगे, जैसे हमारे लिप के बनते। लिप का भी ये वेनस से हमें बनाना है। लेकिन टेक अनदर ट्रायंगल एज शोन इन अ सेकंड फिगर एंड फोल्ड इट अलॉन्ग द डॉटेड लाइन, डज अ वन पार्ट ऑफ अ ट्रायंगल फॉल एग्जैक्टली वन अनदर। तो यहाँ हमें बोला गया है कि अगर ऐसा हमने ट्रायंगल लिया ऊपर वाला और डॉट डॉट के लाइन पकड़ के अगर हमने फोल्ड किया तो दो पार्ट सेम बनेंगे। लेकिन अगर हमने ये सेकंड वाला ट्रायंगल लिया और वो ट्रायंगल अगर डॉट डॉट के लाइन से फोल्ड किया तो इसके दो एग्जैक्ट पार्ट नहीं बनेंगे।
if the two parts of a figure made by a line fall exactly one another, then the figure is said to be symmetrical about that line. अगर दो पार्ट सेम बन गए तो ये क्या हो गए हमारा सिमिट्रिकल, इसे सिमिट्रिकल बोलते हैं. और अगर एंड इफ द टू पार्ट्स डू नॉट फॉल एग्जैक्टली वन अनदर, देन द फिगर इज नॉट सिमिट्रिकल अबाउट दैट लाइन. और ये नॉन सिमिट्रिकल हो गया क्योंकि ये सेम नहीं हो रहा है. ये सिमेट्रिकल और नॉन सिमेट्रिकल आपको डेफिनेशन भी आएगा. तो सिमेट्रिकल नॉन सिमेट्रिकल ये जैसे आपको बुक में दिख रहा है वो आपको लिख कर रखना है. सम ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स आर सिमेट्रिकल अबाउट द गिवन डॉटेड लाइन एंड सम आर नॉट. ऑब्जर्व देम केयरफुली. अभी इसमें से सिमेट्रिकल मीन्स दो पार्ट फोल्ड करने के बाद अगर वो सेम फोल्ड हो रहा है तो वो सिमेट्रिकल, और नहीं हो रहा है तो नॉन सिमेट्रिकल. तो पहला देखो, पहला आपको क्या दिया है रेक्टेंगल. तो रेक्टेंगल के बीच से अगर हमने फोल्ड किया तो सेम पार्ट बनेगा ना, तो ये सिमेट्रिकल. सेकंड क्या है नॉन सिमेट्रिकल, क्योंकि सेकंड ऐसा कोई डायग्राम दिया है जो फोल्ड करने के बाद सेम नहीं आएगा. थर्ड देखो काइट जैसा कुछ है, लेकिन अगर वो हमने फोल्ड किया मिडल के डॉट डॉट लाइन से तो सिमेट्रिकल आएगा. उसके बाद वही काइट अगर ऊपर की तरफ से लिया और अलग एंगल से फोल्ड किया तो वो फोल्ड नहीं होने वाला, मतलब नॉन सिमेट्रिकल. नीचे वाला देखो मैंगो है. मैंगो अगर हमने ऐसे पेपर पे बनाया और उसको फोल्ड किया तो सेम पार्ट होने वाले क्या, नहीं, मतलब नॉन सिमेट्रिकल. सेकंड वाला भी देखो नॉट सिमेट्रिकल. और उसके बाद का देखो सेम टू सेम डायग्राम बनाया ऑरेंज कलर का. ऑरेंज कलर के डायग्राम में अगर मिडल से लाइन निकाला और फोल्ड किया तो सिमेट्रिकल. और उसके बाद जो ब्लू में डिज़ाइन दिख रहे हैं आपको लास्ट में, वो अगर फोल्ड किया तो नॉन सिमेट्रिकल. वैसे ही ये मिडल वाला भी नॉन सिमेट्रिकल. हाँ, लेकिन अगर इसके बीच से अगर यहाँ से बीच से अगर किया तो शायद ये डायग्राम सिमेट्रिकल बन सकती है. सेम यहाँ भी ऐसे है. सर्कल है, सर्कल को अगर बीचों बीच से हमने फोल्ड किया तो सिमेट्रिकल हो जाएगा. फिर ए वर्ड दिया है, एच के अगर बीचों बीच हमने फोल्ड किया, मतलब हमें इमेजिन करना है कि ये वर्ड हमने पेपर पे निकाल के लिए है और ये वर्ड हम फोल्ड कर रहे हैं, तो ए भी सिमेट्रिकल आएगा. फिर जी वर्ड अगर हमने पेपर पे निकाला और जी वर्ड को फोल्ड किया तो ये नॉन सिमेट्रिकल आएगा क्योंकि ये सेम नहीं आएगा. वाई वर्ड अगर हमने पेपर पे निकाला और उसको फोल्ड किया सेम टू सेम तो सिमेट्रिकल आएगा. जेड नॉन सिमेट्रिकल आएगा. मतलब हमें यहाँ इमेजिन क्या करना है कि जो डायग्राम हमें यहाँ दिखाई गई है वो डायग्राम सपोज हमने नोटबुक पे लिखी है, फिर सिर्फ वही डायग्राम हमने कट किए, मतलब हमारे पास ए का या जेड का या जी का वही लेटर है जो पेपर कटिंग हमने किया है. ये हमें इमेजिन करना है. नेक्स्ट देखो determine whether the figure given below are symmetrical about your line or not. Put a tick below the picture if it is symmetrical and a cross if it not. अभी ये जो आपको डायग्राम दिए गए इसमें से सिमेट्रिकल है तो उसको टिक देना है, नहीं है तो क्रॉस करना है. अभी बटरफ्लाई को देखो, अगर बीच से जो ब्राउन कलर का उसका बॉडी का पार्ट दिख रहा है ना, ये तो अगर बीच से किया तो सिमेट्रिकल आ सकता है, मतलब ये स्टिक. अभी टू को हम कैसे भी फोल्ड करें वो सेम फोल्ड आने वाला है क्या, नहीं, तो नॉन सिमेट्रिकल. सपोज ये रेड कलर का, तो रेड कलर का अगर हम लोगों ने बीच में उसमें डॉट डॉट किया और बीच के डॉट डॉट से हमने फोल्ड किया तो सिमेट्रिकल आएगा. एल हमने कैसे भी फोल्ड किया तो भी वो सिमेट्रिकल होने वाला नहीं है, तो नॉन सिमेट्रिकल. और एक्स अगर हमने मिडल से किसी भी मिडल से उसको फोल्ड किया तो शायद सेम आ सकता है, तो सिमेट्रिकल. मतलब एच को भी हमने अगर मिडल से डॉट डॉट से लाइन बनाए और फोल्ड किया तो भी सिमेट्रिकल, मतलब एस. मतलब बटरफ्लाई की जगह टिक एस आएगा, टू के जगह क्रॉस आएगा. रेड डायग्राम जो षटकोण है वहाँ टिक आएगा, यस, मतलब एल की जगह क्रॉस आएगा. फिर एक्स की जगह करेक्ट टिक आएगा और एच की जगह भी करेक्ट टिक आएगा. For each of the figures below, draw a line along which you would fold the figure to show that is symmetrical. अभी देखो यहाँ हमें खुद लाइन ड्रॉ करना है कि that is symmetrical, कि वो खुद ऐसे लाइन बनानी है जैसे वो सिमेट्रिकल बन जाए. सपोज ये हमें एरोप्लेन दिए है, अगर एरोप्लेन को हमें सिमेट्रिकल मतलब सेम दिखाना है तो एरोप्लेन के क्या करेंगे हम,
ऊपर के कोने से लेके नीचे तक, जहाँ नीचे दिख रहे दो पंख, यहाँ तक हमें बीच से क्या करनी है, डॉट 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 वाली लाइन लगानी है। तो इस लाइन लगाने से क्या होगा, वो सिमेट्रिकल सेम हो जाएगा। सेम यहाँ स्टार दिए गए, तो स्टार में भी हमें क्या करना है, ऊपर से लेके नीचे तक डॉट 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 ऐसा लाइन बनाना है। फिर लाइन बनाने से हम जैसे हम फोल्ड करेंगे वो सिमेट्रिकल मतलब सेम पार्ट हो जाएंगे। सेम लिप भी हमें ऐसे ही करना है और मिडल से डॉट 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 वाली लाइन करना है। फिर हम ये पार्ट फोल्ड करने के बाद सिमेट्रिकल हो जाएगा। और 8 में भी हमें ऐसे ही करना है, मिडल से लाइन लगाना है। तो ये डायग्राम अगर हम बोर्ड पे, मैं भी ट्राई करूँगी आपको दिखाने में, लेकिन हाँ क्लास में बोर्ड में ये बहुत परफेक्टली समझाया जाता है। In each of the symmetrical figure given below, color the two symmetrical parts in different colors. अभी ये जो आपको फिगर दिए गए हैं, सबसे पहले उसको सिमेट्रिकल पार्ट में कन्वर्ट करना है और उसके बाद वो दो पार्ट को अलग अलग कलर से क्या करना है, ड्रॉ कलर करना है, अलग अलग कलर क्रेयॉन से कलर करना है। तो सपोज पहला जो ये दिया गया है डायग्राम है, उसको मिडल से हम पार्ट करेंगे, एक ग्रीन करेंगे, एक रेड करेंगे। बीच में रेक्टेंगल दिया है, उसको भी दो पार्ट में कन्वर्ट करेंगे, एक ग्रीन रेड, कौन सा भी। ट्रायंगल को भी मिडल से लाइन देंगे, अलग अलग दो कलर देंगे। ये लास्ट वाला डायग्राम भी हम सेम करेंगे। टेक अ स्क्वायर पीस ऑफ पेपर, examine its symmetrical by folding in different ways. एक पेपर लेना है और उसको एग्जामाइन मीन्स ये करना है, उसको अलग अलग इसमें चेंज कैसा होता है, इसका हमें क्या करना है, स्टडी करना है। देखो हमारा लास्ट का पेज है ये, क्लोज फिगर एंड ओपन फिगर। क्लोज फिगर एंड ओपन फिगर, तो क्लोज फिगर मतलब देखो यहाँ छोटा सा घर दिया गया है और उसका गेट दिया, मतलब वो क्लोज है। और ये क्या है, घर है, गेट है, लेकिन वो ओपन है। तो ये सिमेट्रिकल पार्ट में क्लोज फिगर एंड ओपन फिगर हमें देखना है। तो सम क्लोज फिगर देखो, क्लोज मतलब ये जो जितने भी आपको फिगर दिखाए गए 1 2 3, ये क्या है, क्लोज है। क्लोज मतलब ये ओपन नहीं हो रहे। और दूसरे जो ओपन फिगर है, ये देखो बर्तन दिए गए मिट्टी का, और ये ओपन है, मतलब इसका ये एक साइड क्या है, ओपन है। अभी देखो नीचे क्या दिया गया है आपको, थिंक कैन वी जॉइन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी विथ a line and does not touch a given figure. Can you join A and B with a line? A और B हम लोग join कर सकते हैं, that does not touch the given figure, कि given figure को टच नहीं हो सकता। Can we join B and C in the same way? और B and C भी सेम ज्वाइन कर सकते हैं क्या, थिंक, ये आपको सोचना है थोड़ा सा। Can we join point B and F with a line that does not टच द गिवन फिगर? उसके बाद हम P और F ज्वाइन कर सकते हैं क्या, कि जो ये फिगर को टच नहीं हो सकता। कैन वी ज्वाइन पॉइंट A एंड M इन द सेम वे? नेक्स्ट क्या है, फाइंड द ओपन एंड क्लोज फिगर्स फ्रॉम द गिवन बिलो। अब इसमें ओपन और क्लोज आपको इजीली समझ में आता है। पहले वाला ओपन है, उसका ऊपर का भाग देखो ओपन है, नीचे वाला दिया क्लोज है, थर्ड वाला भी ओपन है, बाद में फोर्थ वाला क्लोज है और फिफ्थ वाला भी ओपन है। नेक्स्ट देखो, ऑब्जर्व द क्लोज एंड ओपन फिगर्स इन द रंगोली शोज हियर, कलर द रंगोली। अब ये रंगोली में क्लोज कौन से है और ओपन कौन से है, उसको ऑब्जर्व करना है और रंगोली को क्या करना है, कलर करना है। सो नाउ स्टूडेंट्स, हियर वी कंप्लीट लेसन नंबर आवर लेसन सिमेट्री, लेसन नंबर मे बी 8. नेक्स्ट टाइम आई विल एक्सप्लेन दिस लेसन विथ द डायग्राम रहेगा, हमारा राइटिंग फॉर्मेट रहेगा, जैसे मैंने आपको पहले भी प्रॉमिस किया है। लेकिन सिर्फ आपको बुक दिखाना था, इसलिए मैंने ये आपको ओरली पहले इंट्रोडक्शन करवाया। सैटरडे के लेक्चर में ये सब सम्स मैं आपको राइटिंग फॉर्मेट में दिखाऊंगी, फिर हमारा ये लेसन सैटरडे कंप्लीट हो जाएगा। ओके, आप ट्राई करना थोड़ा घर पे, ये डायग्राम देखिए, क्योंकि अभी वीडियो में तो ये डायग्राम रहेंगे, आप तो वीडियो देखोगे तब आपको पता चलेगा कौन कौन से पेज पे। ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स, हियर वी स्टॉप. Next time we will meet with our same topic symmetry but with our writing sums. तब तक के लिए stay home, eat healthy and work from home. Bye bye.